हाय बच्चा लोग, हाय सर। आज हम क्या सीखेंगे? हिंदी। हिंदी की भाषा सीखेंगे। हम लोग अनुच्छेद हल करना सीखेंगे कि कैसे अनुच्छेद हमारा हल होता है, और उसका हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? मैं एक अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, फिर हम इसको हल करना सिखाते हैं आपको कैसे ये हल किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, पहले हम अनुच्छेद को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे कि कैसे इसमें करना है। कहानी है, एक छोटी सी कहानी होती है और इस कहानी में छोटे छोटे प्रश्न छुपे होते हैं। इन्हीं प्रश्नों को हमको उस कहानी में पढ़ने के बाद उसको सोच करके उसको टिक लगाना होता है। ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें टिक लगाना होता है। क्लियर है? चलिए पहले पढ़ते हैं इसको ध्यान से। मामा जी आओ भगत करते हुए कहने लगे, वाह बेटा खूब आए। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने इस बहाने मुझे याद तो किया। उम्र ढलने पर सगा बेटा तो अपना होता नहीं, दूसरे की कौन कहे। यह तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हद दर्जे की भलमनसाहत है जो तुम लोगों ने मुझे अपना तो समझा। यहाँ बेटा तुम्हें किसी बात की तकलीफ़ नहीं हो सकती, इसे तुम अपना ही घर समझो। सिर्फ कसर यह है तो बस नौकरों की। हाय मैं क्या बताऊं, अच्छे नौकर मसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते, मिलते भी तो महीने में 15 दिन गायब। उस पर सदा डर यह कि कोई चीज़ ना उठा ले। ठीक है? यह अंगीठी है, यह केतली। इतना वक्त कहाँ है कि शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों तक झक मारूं। अरे अब धक्के खाने का दम कहाँ, इसीलिए चाय में डालने के लिए मैं सीसी में नमक और लाल मिर्च रखी है। आह, यह चुटकी पर चटपटी चाय बन जाती है। क्या कहूँ, ज़रा पी कर तो देखो। भांजा साहब घबरा कर बोले, मामा जी मैं चाय नहीं पीता। ये कहानी एक मामा की है जिसका भांजा उसके यहाँ आया रहता है। तो मामा जो है अपने बहाने से जो है उनको चीज़ें बताते हैं और चाय पिलाते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है? मामा जी के पास आया था, ऑप्शन भांजा, भाई, बहनोई या मित्र। कौन आया था? कौन आया था? ठीक है। दूसरा है, मसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ऑप्शन बेटे, बेटी, भांजे या नौकर। नौकर, वेरी गुड, नौकर नहीं मिलते। तीसरा क्वेश्चन है, आजकल के नौकर महीने में गायब रहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन है 15 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 20 दिन। वेरी गुड, कितने दिन? 15 दिन। उसके बाद ऑप्शन है, मामा जी ने भांजे से चाय में क्या डालने को कहा। पहला शक्कर, गुड़, चीनी, नमक और लाल मिर्च। क्या डालने के लिए कहा? चौथा ऑप्शन नमक और लाल मिर्च। नमक और लाल मिर्च। उसके बाद गद्यांश को पढ़कर लगता है कि मामा जी भांजे को चाहते हैं। पहला मूर्ख बनाना, घर से भगाना, घर में रखना, नौकर बनाना। नहीं, वो नहीं, घर से भगाना। वो अपने भांजे को क्या करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि वो इतनी सारी कठिनाइयाँ बता दे रहे कि नौकर नहीं है, खाना नहीं मिलेगा, चाय में शक्कर नहीं है, मर्चा मिलेगा। तो ये सब क्या दर्शा रहा है कि वो भांजे को अपने यहाँ रखना नहीं चाहते, उसको क्या करना चाहते हैं? भगाना चाहते हैं। समझ में आया? तो ये तरीका है एक किसी अनुच्छेद को हल करने का। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखो और इसी प्रकार से अनुच्छेद हम डालते रहेंगे, आप लोग उसको पढ़ते रहो। क्लियर है? चलिए, जिस तरह से हमने पहला गद्यांश देखा उसी तरह से हम एक दूसरा गद्यांश भी करेंगे। इस बार जो है हमारे कौन पढ़ रहा है? भूमि पढ़ेंगी और उसके बाद आप लोग जो है इसका आंसर देंगे। ठीक है? ठीक रहेगा? ध्यान से आप लोग सुनेंगे, भूमि पढ़ेगी और आप लोग उसका आंसर देंगे। चलिए, भूमि।
भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं की उनकी हड्डियाँ, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन घर नदियों में बहने देती है जिसमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह की परिस्थिति तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। वेरी गुड। तो जैसा कि आपने देखा कि भूमि ने ये गद्यांश पढ़ा, आप लोगों ने ध्यान से सुना हुआ है। चलिए अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मूल्यवान विरासत किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है। ऑप्शन है शेर, बाघ, संपूर्ण वन्य जीवन या पक्षी। संपूर्ण वन्य जीवन। संपूर्ण वन्य जीवन। वन्य जीवन, वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन है, अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए गए हैं। कितने कारण दिए गए हैं, 1, 2, 3 या 4? 3 कारण दिए। कितने कारण दिए गए हैं? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, लेखक आग्रह कर रहा है। क्या आग्रह करता है लेखक? पहला ऑप्शन है पशुओं को मारने के लिए, वृक्षों को काटने के लिए, पशुओं के व्यवहार के लिए या वन्य जीवन की रक्षा के लिए। वन्य जीवन की रक्षा के लिए। वेरी गुड, वन्य जीवन की रक्षा के लिए। ठीक है, वन्य जीवन की रक्षा के लिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं, ऑप्शन हमारे पर्यावरण की, मौसम की, किसी वैज्ञानिक विधि की या जलवायु की। हमारे पर्यावरण की। हमारे पर्यावरण की। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है यदि हमने यह नहीं रोका, तो यहाँ जो यह शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पशुओं को मारना, वृक्षों को काटना, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना या भावनाओं को नष्ट करना। अपने पर्यावरण को बिगाड़ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये आप लोगों को अच्छा लगा? यस सर। आज का जो सेशन था हमारा अच्छा था। यस सर। चलिए बाय।